गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडी मैथ क्लासेस। तो आज जो हम बात करने वाले हैं हमारे पास है कि इंग्लिश की एक नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम यूज ऑफ यूज टू पढ़ेंगे। ठीक है, देखो नॉर्मली हमारे पास हमने इससे पहले बहुत सारी जो भी क्लासेस है देख रखी है, और उस क्लास को देखने के बाद जो हमारे पास एक जो नेक्स्ट बात निकल के आती है भाई वो यूज टू के बारे में है। ठीक, देखो जो नॉर्मली अगर कोई भी सिर्फ इस वीडियो को देख रहा है तो हो सकता है उसको हल्का सा समझने में दिक्कत आए, लेकिन फिर भी आएगी नहीं। ठीक, लेकिन तुम्हें नॉर्मली ना अगर पूरी सीरीज को फॉलो करोगे तो बहुत ही फायदे में रहोगे। ठीक है, तो हमारे पास भाई पहले हमें पता होना चाहिए कि इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, नॉर्मली अगर मैं बात करूँ कि आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, हम कैसे पहचानते हैं कि भाई कहाँ पे हमें नॉर्मली यूज टू का यूज करना है। ठीक, हम किस जगह यूज टू लाएंगे। जैसे मान के चलो भाई, सबसे पहले मैं बोल दूं कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर आ करता था, ठीक है, फिर मान लो कि नॉर्मली बोल दूं मेरे पास क्या है कि आ करती थी या फिर आ करते थे, अगर ये सब आ जाता है हम वहां पे क्या लगाते हैं, यूज टू। ये थोड़ा ना इसको चेंज कर लेना। ठीक, जो जैसे हेड है तो इसको यूज कर लेना, यूज जहां पे हेड है वहां पे यूज कर लेना। ठीक है, तो यहां भी यूज्ड। अब देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हमें पहचानना है भाई कि कौन से ऐसे सेंटेंस है जिसके लास्ट में हमारे पास आ करता था। जैसे मान लो कि पहले ऐसा कभी हुआ होगा कि मैं कोई सा काम करता हूं, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि पहले मैं कोई सा काम करता था, लेकिन अब क्या है कि मैं वो वाला काम नहीं करता। मान लो कि मैं पहले स्कूल जाया करता था, ठीक है, या फिर मान लो कि पहले नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे लोग ना पहले कोई सा काम किया करते थे लेकिन अब वो वाला काम नहीं करते हैं। ठीक, ये वाली बात होती है। अब जैसे भाई और मान के चलो मैं तुमसे अगर नॉर्मली बोलूं कि हमारे पास ये वाली बात निकल के आती है कि मान लो 4 जने हैं, ठीक है, वो पहले डांस किया करते थे। ठीक है, मैं नॉर्मली क्या बोलूँ कि वो डांस किया करते थे लेकिन अब वो डांस नहीं करते हैं। ठीक, कभी भी ऐसा हमारे पास हो जाता है कि नॉर्मली एक बात निकल के आए, कोई सा पहले काम किया करते थे लेकिन उस काम को हम नहीं करते हैं, तो उस जगह हम यूज टू का यूज करते हैं। ठीक, ये बहुत ही ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो तुम्हें आना ही आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि जैसे पहला सेंटेंस मेरे पास है कि हम उससे बात किया करते थे। अच्छा भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, तुम्हें साथ में नोटबुक लेके बैठना है। जिसने नोटबुक नहीं ले रखी है वीडियो पॉज करो अभी तुरंत, ठीक है, और उसके बाद क्या है कि नोटबुक लेके बैठो साथ में अपने। तो कुछ बातें मैं ऐसी जो बोलूंगा जो तुम्हें वीडियो पॉज लिखनी होगी, भले वीडियो थोड़ी छोटी होगी लेकिन तुम्हें नोटबुक लेके बैठना है, तो थोड़ा सा समझ में आएगा तो उसे लिखोगे भी। ठीक है, तो पहले कह रहे कि हम उससे बात किया करते थे। ठीक है, इसका मतलब कह रहे कि देखो पहले पास ना वही है वी। ठीक, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आता है, हमें पहले पता होना चाहिए। देखो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट मेरे पास कोई सा भी जो नाउन होता है ना उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। कोई सा भी जो नाउन है, नाउन का मतलब किसी भी चीज का नाम, ठीक, उसे हम सब्जेक्ट बोल देंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद मेरे पास यूज्ड आएगा, फिर टू आएगा। ठीक है, तो पहले वी यूज्ड टू। ठीक है, तो कह रहा है कि हम उससे बात किया करते थे। बात करने को क्या बोलेंगे भाई, टॉक टू हिम। ठीक है, बात करने से टॉक बोलेंगे। अगर मैं उसे ऐसा हटा दूं, हम उससे, अगर मैं उससे को हटा दूं, ये लिखा है ना उससे, अगर मैं इसको हटा दूंगा ना उससे को, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हिम है, ये जो हिम है ये हट जाएगा। ठीक, तो अभी मैं इस हिम को हटा के चल रहा हूँ, जो हिम है इसको नहीं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं हम बात किया करते थे। अगर मैं सिंपल सेंटेंस बोल दूं कि हम बात किया करते थे, तो वी यूज टू टॉक। ठीक है, मैं क्या बोलूंगा भाई, वी यूज टू टॉक, ऐसा बोलूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद लेकिन मैं बोल दूं कि हम उससे बात किया करते थे, तो क्या होगा, वी यूज टू टॉक टू हिम। ठीक है, तो अगर कोई देखो नॉर्मली बोला जाए ना, मेरे पास क्या है कि अगर ऐसा आ जाता है किसी का नाम आ जाए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है ना उससे, ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा है ना कि राम, हम राम से बात किया करते थे, ठीक है, तो वी यूज टू टॉक टू राम। ठीक, मैं अगला बोल दूं, हम सोहन से बात किया करते, वी यूज टू टॉक टू सोहन। ठीक है, ऐसी वाली बात आ जाएगी। तो अब मैं यही बोल रहा हूं कि भाई हमारे पास जैसे ये चेंज होगा, देखो मेरे पास हम तो आ गया, जैसे मेरे पास ये चेंज हो जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली यहाँ पे भी आराम से चेंज कर देंगे। ठीक है, फिर अब मेरे पास जो अगला सेंटेंस है, कह रहे कि वह पत्र लिखा करती थी। ठीक, तो नॉर्मली पहले सी, ठीक है, यूज टू, पत्र लिखने को क्या बोलते हैं भाई, राइट लेटर। पत्र लिखने को राइट लेटर बोलते हैं, ये वाली बात है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और इनहेंस करूं, थोड़ा सा और आगे इसको बोलूं, तो मान लो कि सिर्फ पत्र लिखने की बात चल रही है ना, तो अब मैं बोल दूं कि वह मोहन को पत्र लिखा करती थी। ठीक, तो मैं बोल दूं, मैंने बोला कि मेरे पास क्या है, वह मोहन को पत्र लिखा करती थी। ठीक है, तो अगर नॉर्मली ऐसा मेरे पास आता है, ठीक है, कि मैं पास भाई ऐसा बोल दूं कि वह मोहन को पत्र लिखा करती थी, फिर मान लो कि वह
सोहन को पत्र लिखा करती थी, वह अपने पिताजी को पत्र लिखा करती थी। अगर कभी भी ऐसा आ जाता है ना, उस टाइम हम क्या करते हैं, ठीक है। तो कह रहे कि वह पत्र लिखा करती थी, तो सी यूज्ड टू राइट लेटर। अब मैं बोलता हूँ कि टू मोहन, वह सोहन को पत्र लिखा करती थी, ठीक है। तो सी यूज्ड टू राइट लेटर टू सोहन, जिसका नाम आएगा उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। जिसका भी नाम आए हमें उसका नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। टू करके, जैसे मैंने ऊपर लगाया ना, देखो यहाँ पे मैंने टू करके लगा रखा है, ठीक है। तो टू लगाया, फिर हिम लगा दिया, ठीक। तो वैसे ही अगर बोल दो कि वह उसे पत्र लिखा करती थी, ठीक, तो हम क्या बोलेंगे कि सी यूज्ड टू राइट लेटर टू हिम, ठीक, इस तरीके से। और भी ऐसे बहुत सारी बातें आती हैं, ठीक। तुम्हें पहचानना है कि अगर हमें कभी भी लास्ट में से कुछ ऐड करना होता है ना, तो हम टू करके ऐड करते हैं, लेकिन वो नाउन होना चाहिए। अगर नाउन होता, देखो अब मान लो कि इसके पीछे और भी बहुत सारे लॉजिक है कि भाई क्या क्या चीजें आ सकती हैं, क्या क्या चीजें नहीं आ सकती, हमें वो सारी चीज सीखनी होती है, ठीक। अब देखो मैं तुम्हें कुछ बातें और बोल दूं कि जिसने वह पत्र लिखा करती थी, ठीक, ये बोल दिया। अब मैं बोल दूं कि वह मेज पर पत्र लिखा करती थी, ठीक, या फिर मैं बोलूँ कि वह टीवी पत्र लिखा करती थी, टीवी पर पत्र लिखा करती थी, ठीक है। तो सी यूज टू राइट लेटर ऑन टीवी, ठीक, ऐसा हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ भाई, जब भी किसी के पर की बात आती है, किसी के ऊपर की बात आएगी तो ऑन लगा देंगे, ठीक। अगर को आएगा तो टू लगाएंगे, ठीक। मैंने बोला देखो, जैसे कह रहे कि देखो को आ जाए, से आ जाए, जैसे मतलब कि वह पत्र लिखा करती थी, ठीक है। तो मेरे पास क्या है कि सी यूज टू राइट लेटर। अब बोलते कि वह उसे पत्र लिखा करती थी, तो सी यूज टू राइट लेटर टू हिम। अब मैं बोल दूं कि वह टेबल पर पत्र लिखा करती थी, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा भाई कि सी यूज टू राइट लेटर ऑन टेबल, ठीक है। बात में आ गई ये चीज है। ऑन टीवी की बात चल रही है, ऑन टीवी। अब चलो मैं कुछ बातें और ऐड करता हूं, ठीक है। मैं ऐसा बोल रहा हूं, मैं ऐसा बोलता हूं कि वह पत्र लिखा करती थी। अब मैं बोल रहा हूं कि वह पेन से पत्र लिखा करती थी, ठीक है। यहाँ पे जब भी पेन वाली बात आती है यहाँ पे विद लगता है, ठीक है। तो पेन के साथ लिख रही ना, तो सी यूज टू राइट लेटर विद पेन, ठीक है, ये वाली बात बनती है। तो इन चीजों को तुम्हें सीखना है, तो तुम्हें आगे पीछे के जो वर्ड है ना, इनको मैच कराना चाहिए। अगर तुम्हें यही नहीं आएगा तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ते भाई, कह रही कि मैं अमेरिका जाया करता था, ठीक। तो पहले मैं नॉर्मल देखता हूँ कि अगर मैं अमेरिका को हटा दूं तो क्या होगा, मैं जाया करता था, ठीक है। मेरे पास आएगा, अगर मैं अमेरिका को मान लो हटा देता हूँ, ठीक है, तो मैं जाया करता था, ठीक। अमेरिका को हटा दे रहा हूँ, ठीक है, टू अमेरिका हट जाएगा, तो आई यूज टू गो, मैं जाया करता था, ठीक है। मैं आया करता था, आई यूज टू कम, ठीक। मैं नाचा करता था, आई यूज टू डांस, ठीक। मान लो कि अगला बोल दूं कि मैं कूदा किया करता था, आई यूज टू जंप। तो कुछ भी बात आती है हमें देखना होता है, ठीक है। चलो मैं अगला बोला, अब मैं इसको लेके चलता हूँ कि मैं अमेरिका जाया करता था, ठीक है। तो आई यूज टू गो टू अमेरिका, ठीक। मैं बोल दूं कि मैं मुंबई जाया करता था, आई यूज टू गो टू मुंबई, ठीक है। फिर लेकिन अब मैं बोल दूं कि मैं मोहन के साथ अमेरिका जाया करता था, आई यूज टू गो टू अमेरिका विद मोहन, मोहन के साथ जा रहा हूं, विद मोहन, ठीक है। ये वाली बात पड़ी। मैं बोल दूं कि मैं सोहन के साथ अमेरिका जाया करता था, आई यूज टू गो टू अमेरिका विद सोहन, ठीक, ये वाली बात हुई। तो ये सारी बातें पड़ती है। मैंने बोला कि मैं अमेरिका जाया करता था, ठीक है, तो हो गया। मैं बोलता कि मैं मुंबई जाया करता था, ठीक, तो ये चीज है। अब चलो मैं अगला बोलूं कि मैं शाहरुख खान से मिलने मुंबई जाया करता था, ठीक है। आई यूज टू गो टू मुंबई टू मीट टू मीट शाहरुख खान, टू मीट शाहरुख खान, ठीक है। ये चीज है, हमें इन चीजों को सीखना है कि आगे नए वर्ड कैसे जोड़े, ठीक। तो अभी ना तो मैं कुछ बातें और बताऊंगा जो सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर तुम उन बातों को सीख पाते हो बहुत ही ज्यादा फायदे में रहोगे, वरना तो बहुत दिक्कत आएगी, ठीक। अब तो मैं देखो भाई कुछ बातें और समझा रहा हूँ। जैसे नॉर्मली अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास क्या होता है, देखो तुम इन चीज को सीखो। मैं बोल दूं कि अगर हमें कभी भी डेज नेम, ठीक है, अगर डेज नेम की बात कर दूं मैं, ठीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, अगर ये कभी भी आता है तो हमें या तो स्टार्टिंग में, फिर मंडे या फिर लास्ट में लगाना होता है। नॉर्मली लास्ट में आगे चलो। मैं बोल दूं कि मैं संडे को मंदिर जाया करता था,
ठीक है, तो पहले मैं बोल रहा हूँ कि मैं, देखो पहले मैं सिंपल बोल रहा हूँ, पहले मैं सिंपल सेंटेंस बोला कि मैं मंदिर जाया करता था। ठीक है, मैं मंदिर जाया करता था, ये हो गया। तो मैं लिखूंगा आई यूज टू गो टू टेम्पल, आई यूज्ड टू गो टू टेम्पल। ठीक है, लिख दिया मैंने। लेकिन अब मैं बोल दूं कि मैं मंडे को मंदिर जाया करता था, मैं सोमवार को मंदिर जाया करता था। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मैं सोमवार को मंदिर जाया करता था, मैं क्या लिखूंगा? आई यूज टू गो टू टेम्पल ऑन मंडे। ठीक है, मैं बोल दूं कि मैं मंदिर जाया करता था, मैं लिखूंगा आई यूज टू गो टू टेम्पल। ठीक है, लेकिन मैं लिख दूं कि भाई मैं मंडे को, मतलब मैं सोमवार को मंदिर जाया करता था, वो मेरे पास पहले भी लग सकता है। मैं ऐसा लिख दूंगी ऑन मंडे, ऑन मंडे आई यूज टू गो टू टेम्पल। ठीक है, ये वाली बात आएगी। ये आगे भी लग सकता है, ठीक है, और ये पीछे भी, ऑन टेम्पल, ये पीछे भी लग सकता है, आगे पीछे कहीं भी लग जाएगा। ठीक, अब तुम्हें इन चीजों को ध्यान रख के चलना है। ठीक है, कि मेरे पास ऐसा ऐसी ऐसी कभी बातें आती तो करना क्या, मैं इसको नोट डाउन करने का। ठीक है, मैं ज्यादा थोड़ा वैसा हो जा रहा है वो। ठीक है, अब देखो भाई, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम, कुछ नई बातें और सीखनी है हमें। अब मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि भाई, मैं बोल दूं पिछले पिछले साल, इस साल, ठीक है, फिर मान लो कि अगले, या फिर मान लो कि मैं ऐसा बोल दूं पिछले साल, यूज टू की बात चल रही, पिछले पिछले आएगा, मैं कभी कुछ किया करता था। अब बोल दूं कि मैं पिछले साल गांव जाया करता था, आई यूज टू गो टू विलेज लास्ट ईयर। ठीक है, पिछले साल को बोलते हैं लास्ट ईयर। ठीक, तो मैंने क्या बोला? पिछले साल, पिछले साल, लास्ट ईयर, ये हो गया। ठीक, अब कुछ बातें और बता रहा हूं। मैं बोल दूं कि आज से 2 साल पहले, ठीक है, आज से 3 साल पहले, आज से 4 साल पहले, आज से 5 साल पहले। ठीक, तो इसको क्या बोलूंगा मैं? आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, जितने भी साल पहले अगर मैं बोल देता हूं तो हमें करना क्या होता है उस टाइम? ठीक, 2 ईयर फ्रॉम नाउ। ठीक है, ये फिर बोल सकते हैं, देखो 2 ईयर अगो फ्रॉम नाउ। ठीक है, ऐसा बोलेंगे हम। ठीक, या फिर बिफोर 2 ईयर, ऐसा ही बोल सकते हैं, आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले, बिफोर 4 ईयर अगो। ठीक है, ऐसा बोलेंगे। तो या फिर सिंपल देखो, मैं समझता हूँ कि 4 ईयर अगो, मैं बोल दूंगी 1 साल पहले, 1 साल पहले। ठीक है, तो 1 ईयर अगो। ठीक है, इसको बोलेंगे 1 साल पहले, 4 साल पहले 4 ईयर अगो, 5 साल पहले 5 ईयर अगो। ठीक, तो धीरे धीरे अगर तुम्हें ऐसे सीखना होता है। ठीक, इसको कभी लग, मैं 1 साल पहले मैं गांव जाया करता। ठीक, तो मैं क्या बोलूँ नॉर्मली से? भाई देखो बच्चों, मैं नॉर्मली ये बोलूंगा कि जब भी हमारे पास ये वाली बात पड़ जाती है कि भाई हमें 1 साल पहले जाना है, 2 साल पहले जाना है, तो हम इसको नॉर्मली जिस तरीके से मैंने बताया भी तुम्हें, ठीक है, जो तुम्हें इधर इधर के दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, तो 1 साल पहले जाने की बात चल रही है। तो 1 साल पहले जब भी जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? ठीक है, 1 ईयर अगो आई यूज टू गो टू विलेज। ठीक, ये वाली बात पड़ी। अब नेक्स्ट देखो मेरे पास भाई कह रहे कि तुम उससे मिला करते थे। ठीक है, तुम उससे मिला करते थे, तो ये पहले ना उससे हटा दो, पहले उससे हटा दे रहा हूं, तुम मिला करते थे लिख दे रहा हूं। यू यूज टू मीट, तुम मिला करते थे। ठीक है, अब मैं बोल दूं, देखो क्या ना, यू यूज टू मीट। ठीक है, अब यहाँ पे हिम की बात है, यू यूज टू मीट हिम। ठीक है, यहाँ पे टू आएगा, यू यूज टू मीट, नॉर्मल नहीं, यहाँ पे ठीक है, ठीक है, यू यूज टू मीट हिम। ठीक, लेकिन अब बोल दूं कि तुम उससे मिला करते, मैंने क्या बोला? अगर कोई सा नाउन आएगा ना, देखो अगर कोई सा नाउन, अगर नॉर्मली बोलूं कोई सा नेम, अगर नेम आ जाएगा तो आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे हिम लगा, यहाँ पे टू लगा सकते हैं, इसके बीच में यहाँ पे हम टू लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन हमें समझना है। ठीक है, मैंने बोला कि कोई सा नाउन आएगा तो हम यहाँ पे, नाउन या नेम आएगा तो हम यहाँ पे टू लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगा तो चलता है। ठीक है, फिर तुम मुझसे मिला करते थे, यू यूज टू मीट टू हिम आ सकता है, फिर यूज टू मीट हिम। ठीक, तुम मोहन से मिला करते, यू यूज टू मीट मोहन, या फिर यू यूज टू मीट टू मोहन। ठीक,
आ सकता है। लेकिन तुम्हें क्या है कि जब भी ऐसा आता है ना, ये वाली बात पड़े भाई, मिलने मिलने की बात है, तो यहाँ पे ना जो मीट है इसी के अंदर से मिला होता है। जैसे बोले कि तुम उससे मिला, तुम उससे मिला करते थे, ठीक है, तुम उससे मिला करते थे। तो यहाँ पे वही बात पड़ रही है, यू यूज टू मीट हिम, इसी के अंदर इंक्लूडेड, टू इसी के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक। तो तुम्हें क्या करना है, जब भी मीट वगैरह की बात है यहाँ पे टू का यूज नॉर्मली तुम्हें नहीं करना है, कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक। मैं बोलता हूँ तुम सोहन से मिला करते थे, ठीक है, यू यूज टू मीट सोहन, ठीक। मतलब तुम सर से मिला करते, यू यूज टू मीट सर, ठीक है। फिर मान लो कि अध्यापक वगैरह जो भी है, महोदय, ठीक है। फिर भाई देखो ये हमारा जो अफर्मेटिव था ये खत्म हो गया है। नेक्स्ट बात करते भाई उसका नेगेटिव आया है, ठीक है। अगर मैं नॉर्मली नेगेटिव को लेके चलता हूं, देखो भाई अब क्या हम नेगेटिव की बात करते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं जिसके अंदर हम नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भाई थोड़ा ना इसका जो रूल है चेंज कर लेना, ठीक है। इसमें ना नॉर्मली क्या होता है, नॉट ना बाद में आया, देखो ऐसा है, इसका रूल बता दे रहा हूं मैं। जो इसका रूल है वो पहले मेरे पास आएगा सब्जेक्ट प्लस यूज्ड प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तुम्हारा रूल है। तो इस रूल थोड़ा ना टाइपिंग मिस्टेक हो रही है भी, मतलब करेक्शन हुआ नहीं है उसके अंदर। अब सुनो, तो हमारे पास पहले कह रहे कि वह कॉफी नहीं पिया करती थी, तो पहले हम इसमें नॉर्मली क्या है कि नहीं को हटा के चलते हैं, ठीक है। वह कॉफी पिया करती थी, सी यूज टू ड्रिंक कॉफी। देखो नॉर्मली ना तुमने सुना होगा कि टेक कॉफी, हाँ मैं मानता हूं ऐसा होता है, ठीक। लेकिन थोड़ा एडवांस आना चाहिए हमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती है, हम यहाँ पे ड्रिंक लिख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ टेक की बात अलग पड़ जाती है, नॉर्मली ले सकते हैं। कुछ कुछ चीजें जिसको सिर्फ एज ए खुराक ली जाती है ना, उसमें टेक लगाते हैं। मान लो कि मेडिसिन हो गई, ठीक है, और मान लो कॉफी जिसको हम थोड़ा कम लेते हैं उसको क्या है कि हम नॉर्मली बोले तो उसमें टेक लगाया जाता है, ठीक है। तो वह कॉफी मान लो कि पिया करती थी, तो सी यूज्ड टू ड्रिंक कॉफी। लेकिन जैसे ही आगे नॉट, नहीं, सी यूज नॉट टू ड्रिंक कॉफी, ठीक है, ऐसा हो गया। फिर मैं बोल दूं कि बच्चे फुटबॉल नहीं खेला करते थे, ठीक है। तो पहले देखते हैं, बच्चे फुटबॉल खेला करते थे, ठीक है। द चिल्ड्रन यूज टू प्ले फुटबॉल। देखो भाई जिसको नहीं पता कि दा का यूज कहाँ होता है, नॉर्मल देखो यही बोलूंगा मैं, थोड़ा ना सिर्फ वीडियो देख लेना, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत अगर ज्ञान देके चलूं तो जो बहुत ही कॉमन चीजें होती है ना, जो बहुत कॉमन नाउन है भाई, कॉमन नाउन में इसका यूज होता है, ठीक है। कॉमन नाउन जो हमारे पास है, कॉमन नाउन के अंदर ही अगर हम सिंपली बोल के चले तो वहां पे हम दा का यूज करते हैं। मान लो दा रामायण, ठीक है, जो बहुत फेमस चीज होती है वहां पे दा का यूज आता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जहां पे क्या है कि नॉर्मली हम बोले दा का यूज कर सकते हैं। तो इस चीज को तुम्हें देख के चलना है बहुत ही ज्यादा। देखो नॉर्मली क्या होता है, तुम ठीक है स्कूल लेवल तक इंग्लिश गलत लिखते हो, थोड़ा बहुत चल जाता है, ग्रामर के एक आध मार्क्स करते हैं। लेकिन जब आगे करते हो ना, तो मान लो कि ऐसे कहीं पे जॉब कर रहे हो, ठीक, जॉब के टाइम पे सबसे बड़ी बात ही पड़ जाती है कि अगर तुमने हल्की सी गलती करी तो तुम्हें तुरंत जज कर लेंगे वो कि भाई तुम किस लेवल के हो। तो यू हैव टू जस्ट इंप्रूव योर इंग्लिश, ठीक है। आते हैं अगले पे, तो कह रहे कि बच्चे फुटबॉल नहीं खेला करते थे, द चिल्ड्रन यूज नॉट टू प्ले फुटबॉल, ठीक है। अगला, वे इंग्लिश नहीं बोला करते थे, पहला होता है वे इंग्लिश बोला करते थे, दे यूज टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है, दे यूज टू स्पीक इंग्लिश। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, नॉट की बात चल रही है, नहीं की बात चल रही है, ठीक। तो दे यूज नॉट टू स्पीक इंग्लिश, ठीक। ऐसा हम फ्रेंच भी जोड़ सकते हैं। तुम्हें एक एक सेंटेंस के भाई बहुत सारे बनाने होते हैं, ठीक। अगर तुम्हें परफेक्शन चाहिए, इफ यू वांट परफेक्शन इंग्लिश, देन यू नीड प्रैक्टिस, यू जस्ट नीड प्रैक्टिस, नथिंग कैन इंप्रूव इट। अगले पे आते हैं भाई, तुम उससे नहीं मिला करते थे, ठीक है, यू यूज नॉट टू मीट हिम। कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे हिम की जगह कुछ और आ जाए, राम, श्याम, मोहन, कुछ भी नाम आ जाए तो नाम लिख देना, और कुछ बड़ी बात नहीं आएगी इसके अंदर, ठीक है भाई। अब इसके जो इसका जो हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसमें हम कुछ पूछ रहे होते हैं, उसकी बात करते हैं। मैं ऐसा कैसे पूछ रहा हूँ कि क्या तुम गाना गाया करते थे,
ठीक है। देखो मैं चलो भाई टेस्ट पूछता हूँ, मैं अगर बोल दूं कि तू पहले क्या डांस ये करता था, ठीक, तो क्या बोलेगा तू कि हाँ भाई किया करता था नहीं किया करता, तू कुछ रिप्लाई देगा, लिख दे इसको मैं पूछ रहा हूँ, मैं तेरे से पूछा तो उसका कुछ ना कुछ रिप्लाई देगा मेरे को, ठीक है, ये वाली बात पड़ती है। तो मैं बोल रहा हूँ कि क्या आप उससे मिला करते थे, ठीक है, तो यूज्ड यू, ठीक है, यूज्ड यू टू मीट हिम, ऐसा हो गया, ठीक, यूज्ड यू टू मीट हिम। फिर अगला बोल दो कि वह फ्रांच कैसे सीखा करते थे, हाउ। देखो अब ना भाई तुम्हें ना डबल इंट्रोगेटिव का हल्का बहुत तो ज्ञान होना चाहिए। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, किसी भी सेंटेंस के बीच में अगर क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किसके लिए, ठीक है, मैं क्या बोलूँ कि क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे और किसके लिए, अगर ये सब आ जाता है तो भाई तुम्हें इसका यूज करना आना चाहिए। तुम्हें ये जो तुम्हें जो स्टार्टिंग का जो है ना, इसके आगे इससे पहले ही तुम्हें उन सब का यूज करना होता है। जैसे लिखा है ना, देखो यूज से जस्ट पहले, यहाँ पे यूज से जस्ट पहले, ठीक है, तुम्हें बस क्या है, ये सारी सारी चीज है, ठीक। अब देखो मेरे पास क्या है कि क्या आप उससे मिला करते थे, ये तो हो गया, ठीक है। दूसरा मेरे पास है कि वह फ्रेंच कैसे सिखा सकती थी, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास क्या है भाई, नॉर्मल यहाँ पे ना सीख है भाई, ठीक है, सिखाने सीख है। तो हाउ यूज्ड शी टू लर्न फ्रेंच। देखो तुम्हें ना इंट्रोगेटिव की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है, देन इट विल आल्सो गेट इम्प्रूव। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, कह रहे कि आप उससे मदद क्यों नहीं किया करते थे, आप तो कह रहे कि वाई यूज यू नॉट टू हेल्प हिम, ठीक है। यहाँ पे तुम नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है, हिम के अंदर मोहन, सोहन, राम, जो भी तुम नाम डाला है नाम डाल सकते हो। फिर नेक्स्ट मेरे पास है भाई कि नितिन कहाँ जाया करता, देखो उसमें कहाँ आ गया, यहाँ पे कहाँ है, ठीक है, नितिन कहाँ जाया करता था, तो कहाँ मेरे पास क्या है भाई कि वेयर नितिन यूज टू गो, ठीक, या फिर वेयर यूज नितिन टू गो। मेरे पास जब भी ऐसा, देखो ये पता है थोड़ा ना, ये जो मैं लिखा है ये थोड़ा स्पीकिंग के पर्पज से लिखा है, ठीक है, जो स्पीकिंग की बात करते हैं, जो बोलने के पर्पज से चलता है, ठीक है, ऐसा हम लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो देखो भाई नॉर्मली जो मैं तुम्हें सारी सारी चीजें बताई हैं ये तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए। और अगर सिंपली बोलूं तुम्हें इसकी क्या है कि भाई जो इसकी प्रैक्टिस करें थोड़ी इसकी एक्सरसाइज की, ठीक है, जैसा भी तुम करोगे इसकी जो एक्सरसाइज है इसका स्क्रीनशॉट ले लो कैसे भी करके, ठीक है भाई, तुम्हें इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, ऑफ पे जाके तुम्हें सारा का सारा करना है भाई, जिसको देख लें जैसे दिखेगा, मैं थोड़ा इधर उधर जा रहा हूँ, ठीक है, जिसको जो 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 चीज मेरे पीछे है वो तुम्हें अपने आप दिख जाएगी, ठीक है, थोड़ा रोक के वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लेना। तो भाई ये सारी सारी चीज तुम्हें करनी है, अगर करते हो थोड़ी बहुत परफेक्शन पे पहुंचोगे, अदरवाइज कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। यू नीड टू जस्ट लर्न एवरीथिंग अबाउट इट, तुम्हें हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करना है, ठीक भाई। स्टार्टिंग की जो तुमने अगर वीडियो देखा तो उसमें चेक कर लेना मैंने क्या बोला कि हम बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे, ठीक, एंड वी आर जस्ट गेटिंग टू एडवांस, ठीक, हम एडवांस लेवल पे नॉर्मली जा रहे हैं। तो तुम्हें इन चीजों को इंप्रूव करना है। मैं तुम्हें कल जो जो तुम्हारी अगली क्लास होगी उस क्लास के अंदर मैं तुम्हें कुछ कुछ पहले ऐसे वर्ड सिखाऊंगा जिसका यूज बहुत ही ज्यादा होता है, जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं प्रीपोजिशन, ठीक, उसे तुम्हें सीखना है बहुत ज्यादा, तो इसको कर लेना। धन्यवाद।